नमस्ते प्रिय स्टूडेंटों। कल हमने पढ़ा था कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं और सक्रियता श्रेणी के मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको सोल्व करवाए, प्लस जो सक्रियता श्रेणी आपने पढ़ी थी वो अब हमें काम आएगी, इस टॉपिक में काम आएगी। ठीक है। और कल हमने पढ़ा था कनक मांगे एलजी फ्रीज, लेड है, कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड। तो ये हमने धातुओं की क्रियाशीलता की ट्रिक देखी थी कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। ठीक है। धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है। सक्रियता श्रेणी कल हमने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले आपको सक्रियता श्रेणी वाला वीडियो देखना चाहिए। ठीक है। आपको सक्रियता श्रेणी वाला वीडियो देखना चाहिए। तो इसकी परिभाषा कैसे होगी? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक परमाणु समूह के साथ विस्थापित हो जाता है जिसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए प्रिय स्टूडेंटों, मैं आपको बता दूं कि इसकी जो परिभाषा होगी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक जैसे मान लो अपने पास ये ए है, ठीक है, दूसरे अभिकारक परमाणु समूह के साथ, अब ये है हमारे पास BC, तो ये जो अभिकारक है ये दूसरे परमाणु समूह के साथ क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। यानी AC प्लस में बाहर क्या निकल जाएगा? B बाहर निकल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है और B की क्रियाशीलता कम होती है, इसलिए ये उसके स्थान से उसको हटाकर उसके स्थान पर बैठ जाता है। जैसे मान लो मैं बात करूं यहां कि Zn प्लस में CuSO4, ठीक है, ये जो CuSO4 है कॉपर सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। ये जिंक है। इसकी क्रियाशीलता जब आपने पढ़ा था ट्रिक सक्रियता श्रेणी, तो वहां पर आपने देखा था कि जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होती है। तो देखो, एक अभिकारक दूसरे अभिकारक परमाणु समूह के साथ, इसके साथ क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। और ये क्या बनेंगे? ZnSO4 प्लस में बाहर क्या निकल जाएगा? कॉपर, जिंक सल्फेट बन जाएगा। देखो, जब जैसे मान लो अपने पास ये कोई बर्तन है, अपने पास, इसमें हमने क्या काम किया कि इसमें हमने कॉपर सल्फेट का विलयन भर लिया। अब इस कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसका रंग कैसा होता है? नीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? नीले रंग का होता है। जब इसमें हम जिंक के टुकड़े डालते हैं, जिंक के टुकड़े डालेंगे तो हम ये देखेंगे कि कुछ समय बाद जो ये कॉपर सल्फेट का विलयन था और जिसका नीला रंग था, ये बन जाता है जिंक सल्फेट। और ये जो नीला रंग था, जो ये नीला रंग था, तो इसका जो नीला रंग होता है वो क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? लुप्त, या हम बोल सकते हैं विलुप्त हो जाता है। ठीक है। ये जो नीला रंग था, ठीक है, ये जो नीले रंग का जो विलयन था, इसका रंग गायब हो जाता है, क्योंकि कॉपर की जगह क्या आ जाता है? जिंक आ जाता है। कॉपर की जगह क्या आ जाता है? जिंक, क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा होती है और कॉपर की क्रियाशीलता कम होती है। यही होती है विस्थापन अभिक्रिया। एक दो उदाहरण और ले लेते हैं, अपन इसमें।
देखो अपने पास है Fe+ में कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो ये क्या बनेगा FeSO4+ में कॉपर बाहर निकल जाएगा, कॉपर क्या होगा बाहर निकल जाएगा। ये नीला रंग होता है, आपको पता है नीले रंग का विलयन होता है। ये कोई अपने पास परखनली है दो, मान लो परखनली ले लो, कोई भी पात्र आप ले सकते हो। ये एक परखनली है अपने पास, ठीक है, इसमें भरा हुआ है कॉपर सल्फेट का नीला विलयन। अब इसमें हम क्या करते हैं Fe यानी कोई लोहे की कील डालते हैं इसके अंदर, और जब लोहे की कील डालेंगे तो हम ये देखेंगे जो कील होती है वो भूरे रंग की हो जाती है, कील जो होती है, और क्या बन जाएगा यहाँ FeSO4 बन जाएगा, तो भूरे रंग की हो जाती है कील, कील भूरे रंग की हो जाती है। और ये जो पानी होता है ये मलिन हो जाता है, कैसा हो जाता है मलिन हो जाता है। अब आपने देखा, देखो आयरन है यहाँ कॉपर है, तो आयरन की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होती है, तो ये इसके स्थान पर क्या करेगा, इसको इसके स्थान से कॉपर को हटा देगा और उसके स्थान पर विस्थापित हो जाएगा। तो इस तरह से ये थी हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। देखो कितना आसान हो गया है। अगर आपको सक्रियता श्रेणी वाले तत्वों की क्रियाशीलता पता है किसकी ज्यादा किसकी कम, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, यहां देखिए, अगर हमारे पास ये हो CuZnSO4 और ये बन गया CuSO4+ में बाहर क्या निकल गया जिंक, तो ये इस प्रश्न पर पूछेगा कि निम्न अभिक्रिया बताओ संभव है या असंभव, तो आप बताएंगे क्या कि भैया कॉपर की क्रियाशीलता तो जिंक से कम है, तो ये तो इसके स्थान से यहां जा ही नहीं सकता, तो ये तो बनेगा नहीं कॉपर सल्फेट। इस अभिक्रिया ये अभिक्रिया संभव नहीं है, ये अभिक्रिया संभव नहीं है। संभव कारण सहित आप देंगे, और संभव में आप क्या लिखेंगे संभव नहीं है, कारण क्या देंगे, क्योंकि कॉपर की क्रियाशीलता जिंक से कम होती है, तो वो उसके स्थान से उसको विस्थापित नहीं हो सकता है, उसके स्थान से जिंक को हटा नहीं सकता है कॉपर। तो ये उत्तर आपका होना चाहिए। अगली जो अभिक्रिया है अपने पास वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया देखिए क्या है। विस्थापन अभिक्रिया अगर आपको आ गई है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको निश्चित आएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको जरूर आएगी। वे रासायनिक अभिक्रिया आप लिख सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु समूह आपस में विस्थापित होते हैं तथा आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो वे रासायनिक अभिक्रिया, द्विविस्थापन की बात कर रहे हैं अपन, विस्थापन पढ़ चुके बेटा ना। द्विविस्थापन वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु समूह आपस में विस्थापित होते हैं, आपस में क्या होते हैं विस्थापित होते हैं, आपस में विस्थापित होते हैं तथा आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का क्या होता है आदान प्रदान, जैसे AB+ में CD, तो यहां आयनों का आदान प्रदान, ये परमाणु इस समूह के साथ और ये परमाणु इस समूह के साथ विस्थापित होते हैं, तो ये बनेगा AD+ में BC। कहने का मतलब देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये जो प्लस का है ना ये इस माइनस वाले के साथ चला जाएगा, और ये जो माइनस वाला है ये इस प्लस के साथ चला जाएगा। ये तो हो गया आयनों पर आधारित। और डायरेक्ट अगर आप याद रखें तो ये जो दोनों परमाणु होते हैं अभिकारक होते हैं जो आपस में क्या होते हैं विस्थापित हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण है हमारे पास
सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस में एक है हमारे पास बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। जब बेरियम क्लोराइड है तो हमारे पास ये बनेगा, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस में हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। देखो ये वाला जो प्लस वाला है ये माइनस के साथ चला गया तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। इसके बाद में जो सल्फेट है अपने पास ये बेरियम के साथ, तो ये प्लस का है ये माइनस का है। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए संतुलित करते हैं इसको, सोडियम 2 है, क्लोरीन भी 2 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है। बेरियम हमारे पास एक ही है तो यहाँ 2 लगा देते हैं, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ये हम देखते हैं, बेरियम हमारे पास ये हो गया, ठीक है। बेरियम 2 है हमारे पास, बेरियम कितने हैं, 2, ठीक है, बेरियम 2। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ध्यान देंगे कि इस बेरियम और इस सल्फेट, ठीक है, बेरियम की संयोजकता +2, इसकी होती है -2, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बन जाएगा अपने पास, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। इस चीज को सूत्र आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। 9th क्लास में पूरा आपको सूत्र बनाना सिखा रखा है, उनकी संयोजकता भी दे रखी है, तो वहां से आप इस चीज को समझ सकते हो। सोडियम सल्फेट हो गया और इधर ये हो गया, संतुलित करते हैं, सोडियम 2, क्लोरीन 2 हो गया, सल्फेट 1 और बेरियम 2 हमारे पास ये हो गया। तो ये इसकी जगह विस्थापित और ये इसकी जगह विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये होता है हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यही होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया है हमारे पास वो देखिए, वो है ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण या उपाचयन अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया ये है हमारे पास। अलग अलग पढ़ेंगे दोनों को, ठीक है। ऑक्सीकरण है, अपचयन एक ही है, एक इसके साथ चलता है अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, इसको अलग पढ़ेंगे। पहले हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ते हैं। कौन सी अभिक्रिया पढ़ते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया, देखिए सबसे पहले मैं अलग अलग करवा रहा हूं, वैसे अंतर टाइप में भी आपको बता दूंगा मैं थोड़ा सा, लेकिन अलग अलग पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। कि क्या करेंगे इसमें, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग एवं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ह्रास होता है, ह्रास होता है, जिसे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ये होती है हमारे पास ऑक्सीकरण या उपाचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या उपाचयन अभिक्रिया क्या होती है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का तो योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास यानी निष्कासन होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीजन जुड़ेगा आके और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और याद रखेंगे, इसमें धनात्मक में वृद्धि होती है, धनात्मक में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ये लाइन याद रखेंगे, धनात्मक में वृद्धि होती है, प्लस में बढ़ोतरी होती है। इसके बाद में एक पॉइंट और याद रखेंगे, इस में इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, त्याग होता है। ये होती है ऑक्सीकरण या उपाचयन अभिक्रिया। उपाचयन बोल दो या ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल दो, उपाचयन बोल दो या ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल दो, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास कमेंट्स करते हैं सर साफ धुंधला आ रहा है, साफ नहीं आ रहा है। तो आप जैसे वीडियो को ऑन करेंगे, चालू करेंगे तो ऊपर आपको 3 डॉट मिलेगी, वहां से आप क्वालिटी चेंज करें, ठीक है। जितनी आपको क्वालिटी में वीडियो चाहिए वहां से आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे पास कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन निकलती है और धनात्मक में वृद्धि होती है और इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, त्याग होता है। जैसे मान लो मैं बात करूं यहाँ Mg+ में O2, ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन जुड़ रही है ना, यहाँ ऑक्सीजन का योग हो रहा है और ये बन गया MgO। यहाँ इसको संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे, यहाँ इसको संतुलित करने के लिए क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। एक उदाहरण और ले लेते हैं, ये सोडियम है अपने पास। अब ये सोडियम क्या काम करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो देखो धनात्मक में तो वृद्धि हुई, धनात्मक में वृद्धि हुई भैया और इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है, ये भी हमारे पास कौन सी अभिक्रिया है, ये भी हमारे पास ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कुछ उदाहरण और, जैसे मान लो सल्फर प्लस में ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन का योग हो रहा है यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ है, योग हुआ है, ऑक्सीजन का क्या हुआ है प्रिय स्टूडेंटों, योग हुआ है। नेक्स्ट एक उदाहरण और ले लेते हैं, कॉपर की क्रिया करवा देते हैं ऑक्सीजन से और ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। 2 यहां लगा देंगे, 2 यहां लगा देंगे, ये बन गया कॉपर ऑक्साइड, यानी काली परत होती है, काली परत, ठीक है, ये होती है कॉपर ऑक्साइड। ये क्या बन गया हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड। देखो ऑक्सीजन का योग हो रहा है यहाँ, हम ऑक्सीकरण ही पढ़ रहे हैं यहाँ, ठीक है, ऑक्सीकरण ही पढ़ रहे हैं। वैसे संयोजन अभिक्रिया भी है, याद रखना, ये संयोजन अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया, ये संयोजन अभिक्रिया है। उस संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ में जब ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन त्यागता है या प्लस में वृद्धि होती है, तब वहां कौन सी होती है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, इसमें देखो ऑक्सीकरण का उल्टा विपरीत हो जाएगा। इसमें अगर अंतर पूछे तो आप लिख सकते हैं, परिभाषा वगैरह सभी चीजें लिख सकते हैं, उसका विपरीत हो जाएगा। क्या होगा, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का योग एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, वहां ऑक्सीजन जुड़ रही थी, यहां ऑक्सीजन निकलेगी, यहां हाइड्रोजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन में कमी होती है, ऑक्सीजन निकल जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है, निकल जाती है, ऑक्सीजन यहां से निकल जाती है, ठीक है, जिसे जिसे अपचयन, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें भैया हाइड्रोजन का योग होता हो, प्लस में बाहर क्या निकलती हो, ऑक्सीजन निकलती हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें भी कुछ हम इंपॉर्टेंट सितारा बिंदु देखते हैं, और वो सितारे बिंदु कौन कौन से हैं कि भैया जिसमें, इसमें लिखेंगे इसमें ऋणात्मक में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, माइनस बढ़ेगा इसमें, ठीक है, प्लस इस तार में। अब ये कब बढ़ता है, ऋणात्मक में वृद्धि कब होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। पहली चीज तो अपन यही देखते हैं, ऋणात्मक और इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन है अपने पास, अब क्लोरीन देखो 2, 8, 7 होता है, इसके बाध्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व से मिलेगा, जैसे सोडियम से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ये जब ग्रहण करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, देखो ग्रहण करेगा, और जब ग्रहण करता है तो माइनस में क्या होती है, वृद्धि होती है, माइनस में क्या होती है, वृद्धि होती है, माइनस में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ लाइट गिरती है थोड़ी सी, मैं इसको फिर से लिखता हूं। ये क्लोरीन है अपने पास,
प्लस में ये कोई एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Cl माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, Cl माइनस 1 आ जाएगा। तो यहां भी ये अपचयन अभिक्रिया है। इसके अलावा एक उदाहरण और, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इससे हाइड्रोजन की क्रिया करवाते हैं। ये क्या है अपने पास, ये एथीन है। एथीन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं निकिल की उपस्थिति में, ये कोई उत्प्रेरक है। तो ये क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एथेन बन जाएगा। ये क्या बनेगा, एथेन बनेगा। और ये क्या होती है, एथीन होती है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब ये एथीन एथेन कैसे बनते हैं, आप एक वीडियो है केमिस्ट्री IUPAC का, ठीक है, 19 नंबर पार्ट 16 नंबर पार्ट बना रखा है हमने बहुत पहले, वहां से जाके आप उसको सर्च करेंगे। ठीक है, तो आप वहां से उसको पढ़े अच्छे से, तो आपको IUPAC नाम बिल्कुल याद हो जाएगा। जो आपका कार्बन वाला चैप्टर है वहां हम दोबारा से पढ़ाएंगे। ठीक है, और उस वीडियो को भी आप वहां देख ले, कंप्लीट देख ले आप उसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अपचयन अभिक्रिया। याद रखना, देखो हाइड्रोजन का योग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन सॉरी ग्रहण किया जा रहा है। तो ये दोनों चीजें अपने को याद रखनी है, यहां अपने को दोनों चीजें याद रखना है। और एक उदाहरण और, जैसे मान लो ये है अपने पास MgO और ये बन गया Mg प्लस में O2। देखो यहाँ ऑक्सीजन निकल रही है, यहाँ पहले जुड़ी हुई थी, ऑक्सीजन निकल रही है। तो देखो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। यहाँ जब ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। प्लस ये वियोजन अभिक्रिया भी है, वियोजन अभिक्रिया भी, लेकिन आपको लिख के देगा ऑक्सीकरण और अपचयन में बताइए बस। तो आपको पता होना चाहिए भैया, ऑक्सीजन निकले तो वो अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इस तरह से अपने को याद करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। बिल्कुल प्रिय स्टूडेंटों, जो कि मैं आपसे बहुत बार निवेदन कर चुका हूं कि वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है, थोड़ा शेयर किया करो ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को चलो जल्दी, जब तक मैं इंक डालता हूं जब तक आप वीडियो को शेयर कर दो। बिल्कुल शेयर करो और लाइक करो और कमेंट्स भी करो। और जिसने सब्सक्राइब नहीं दबाया है वो सब्सक्राइब दबाकर बेल बटन को जरूर दबाए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन, आने वाला जो वीडियो मैं डाउनलोड करूंगा वो आपको प्राप्त हो सके। चलो अब जब तक आप यही कर दो, ये काम कर दो, बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये चीज़ें करते हो। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। और मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके साथ पूरा इंग्लिश, हिंदी, मैथ सब चीज़ें लेके आने वाला हूँ। टेंशन मत करना, ठीक है। इंग्लिश की क्लास आपकी शुरू हो गई है, टेंस चल रहे हैं आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अपना टॉपिक, वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, या मैं इसको बोल सकता हूं उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट में आप लिख सकते हो रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती हैं, दोनों साथ साथ होती हैं, दोनों साथ साथ होती हैं, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं भैया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती हो। भैया कोई एक ही अभिक्रिया होगी हमारे पास, एक ही समीकरण होगी जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होगी और अपचयन अभिक्रिया दोनों होती हैं। भैया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं यार आपको, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, इसकी क्रिया करवा देते हैं हाइड्रोजन से तापन। ठीक है,
और ये हमारे पास बनेगा, क्या बनेगा, कॉपर प्लस में H2O, जल बन जाएगा। तो यहां हम यहां से देखते हैं, देखो हमारे पास यहां कॉपर ऑक्साइड था, अब हमारे पास ओनली क्या बचा है, कॉपर बचा है। क्या बचा है, कॉपर। और यहां से यहां देखेंगे, ठीक है, यहां से और यहां देखेंगे, ठीक है। अब यहां ऑक्सीजन थी लेकिन ऑक्सीजन तो निकल गई, कॉपर ही बचा। जब ऑक्सीजन निकल गई, सिंगल कॉपर बचा है, जब निकल जाए, जब ऑक्सीजन निकल जाए तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको कि भैया कॉपर ऑक्साइड था, ऑक्सीजन निकल गई तो कॉपर ही बचा है। ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए तो कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गई, यहाँ के ऑक्सीजन जुड़ी है, तभी तो जल बना। तो इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बन गई। आप उतार सकते हैं इसको, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बन गई है। बिल्कुल प्रिय स्टूडेंटों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट एक अभिक्रिया और ले लेते हैं, ZNO जिंक ऑक्साइड प्लस इसकी क्रिया करवा देते हैं कार्बन के साथ में। तो ये क्या बनेगा, ZNO प्लस में CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया ये। और जिंक बच गया बेटा यहाँ, तो हम देखते हैं जिंक, खाली जिंक बचा, ऑक्सीजन निकल गई, तो इसलिए इसका मतलब अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ा है तभी तो बना है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये होता है हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया, कि भैया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, दोनों साथ साथ होती हैं। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल प्रिय स्टूडेंटों, मैं आपके लिए क्रम से वीडियो लेके आ रहा हूं, हर डेली क्लास हो रही है, कभी आज छूट जाता है, टाइम नहीं मिलता है, तब इसलिए ऑफलाइन क्लास भी लेनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। बिल्कुल हमारा एक ही टारगेट है, जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड लाना। और डिजिटल बोर्ड कब आएगा वो आप सब लोगों को पता है, जो इस चैनल पर जुड़े हुए हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को जोड़े ताकि उनको फायदा हो सके, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जोड़िए आप, और ये आप चैनल आपका ही है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो आप पे डिपेंड करता है। कमेंट्स जरूर करें आप, ठीक है, जरूर करें कमेंट्स। अगला एक टॉपिक और बचा है छोटा सा, वो हम पढ़ा देंगे आपको इस चैप्टर का, ठीक है। थैंक यू।